सुल्तानपुर डकैती मामले में आरोपी अनुज प्रताप सिंह को पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर। मंगेश यादव के बाद अनुज प्रताप सिंह का हुआ एनकाउंटर। अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को एक ठाकुर का एनकाउंटर करवाकर हो सकता है तसल्ली मिली हो। सुल्तानपुर लूट के दूसरे आरोपी के एनकाउंटर पर भी समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल और कहा कि छवि सुधारने के लिए किया गया एनकाउंटर। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एनकाउंटर पर ये लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये परेशान इसलिए है कि यूपी में दंगे क्यों नहीं हो रही। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान और कहा कि व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। गरीब की झोपड़ी को उजाड़ने का काम करेगा तो भुगतेगा। अमेरिकी कंपनियों की सीईओ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैठक और कहा कि आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है और 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक का लक्ष्य। कुमारी शैलजा ने कांग्रेस सरकार बनने पर मुख्यमंत्री कुर्सी का फिर से ठोका दावा और कहा कि ये कोई बीता हुआ कल नहीं जो लौटकर नहीं आएगा। शैलजा ने डिप्टी सीएम बनने से किया इनकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टोहाना में जनसभा को किया संबोधित और कहा कि कांग्रेस की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। राहुल बाबा ये करवाकर किसको खुश करना चाहते हैं। अमित शाह ने कांग्रेस पर दलित विरोधी पार्टी का लगाया आरोप और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दलित नेताओं का अपमान किया, चाहे अशोक तंवर हो या फिर बहन कुमारी शैलजा हो। अंबाला में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया चुनावी रैली को संबोधित और कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सबसे पहले शंभू बॉर्डर को खोलने का काम करेंगे। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने संभाला पदभार और कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बेशक काबिज है, लेकिन सर्वोच्च स्थान पर अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। आतिशी ने कहा कि जिस तरह से भरत जी ने खड़ाऊ रहकर सिंहासन संभाला, उसी तरह मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालूंगी। आतिशी के मुख्यमंत्री पद संभालते ही भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने साधा निशाना और कहा कि खाली कुर्सी दिखाती है तो इसका मतलब वो खुद को मुख्यमंत्री नहीं मानती। हरियाणा चुनाव को लेकर मायावती ने कांग्रेस पर साधा निशाना और कहा कि पार्टी कुछ समय तक दलितों को याद करती है फिर दरकिनार कर देती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में कहा कि चौथी बार केंद्र में सरकार बनने की कोई गारंटी नहीं, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की चीफ रामदास अठावले मंत्री बनेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने बयान देने के बाद मुस्कुराते हुए आगे कहा कि मैं केवल मजाक कर रहा था। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास में कमी आई है, बीजेपी भाई भाई को लड़वाती है। राहुल गांधी ने कहा कि जो 56 इंच की छाती पहले थी वो वैसी नहीं है। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं कर पाते हैं। पंजाब कैबिनेट फेरबदल के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने ओएसडी ओंकार सिंह को हटाया। 4 मंत्री हटाए गए, 5 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मिली जगह। न्यूयॉर्क में आयोजित हुए शानदार मोदी एंड यूएस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले और कहा कि 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत कर रहा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने दिनों को याद किया और कहा कि जहां खाना मिला वहां खाना खाया, जहां जगह मिली वहां पर सोया। दिल्ली वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं के कारण दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला। अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। 25 सितंबर को होगी इस मामले की अगली सुनवाई। कोलकाता रेप मर्डर केस में बीजेपी ने ममता से मांगा इस्तीफा। बीजेपी ने निकाला मशाल जुलूस और कहा कि सरकार केस को दबा रही, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर किया हमला और कहा कि इनका तो 50 की उम्र में भी बचपन चल रहा है। लव लेटर लिखने की उम्र में हमने स्क्रिप्ट लिखी। मंडी सांसद कंगना रनौत पर कांग्रेस ने किया पलटवार और विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कम शिक्षित है तभी ऐसे बयान देती है, मानहानि का केस करेंगे। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद मंदिर का हुआ शुद्धिकरण। परिसर में 4 घंटे महाशांति यज्ञ, प्रसाद बनाने वाली रसोई को दूध, दही और गौमूत्र से शुद्ध किया। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर किया जोरदार हमला और कहा कि राहुल गांधी को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, या तो वो पप्पू है या फिर बहुत बड़े शातिर हैं। रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया बयान। कहा रवनीत की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कोई बेवकूफी कर रहा है तो भाजपा और आरएसएस चुप क्यों है। सैनिक स्कूल के उद्घाटन समारोह में बोले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान। भाजपा की परिवर्तन यात्रा में पलामू पहुंचे अनुराग ठाकुर। हेमंत सोरेन सरकार को जिहादी कल्याण सरकार करार दिया।
शंकर आचार्य विमुक्तेश्वर नंद ने वर्तमान और पूर्व की सरकारों को घेरा और कहा कि अब तक असली हिंदू प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बने, अगर होते तो गौ हत्या पर रोक लगाते। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखना और डाउनलोड करना अपराध है। मद्रास हाईकोर्ट का फैसला पलटा और कहा कि अदालतें इस शब्द का इस्तेमाल भी ना करें। मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कर्नाटक और दिल्ली हाईकोर्ट इसे अपराध मान चुके, मगर कानून में ये अपराध नहीं। रामपुर में रेलवे ट्रैक पर रखे लोहे के खंबे का सच आया सामने। पुलिस की जांच में नशेड़ियों की हरकत आई सामने। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आर्मी ऑफिसर की मंगेतर से यौन उत्पीड़न मामले की जांच के दिए सख्त आदेश। सरकार ने 60 दिनों के भीतर मांगी जांच रिपोर्ट। बिहार के समस्तीपुर में बन रहे 6 लेन पुल का स्लैब गिरा। कंपनी के कामकाज पर उठने लगे सवाल। प्रोजेक्ट मैनेजर बोले कि नए स्लैब से बदला जा रहा था, गिरा नहीं गिराया गया है। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज की ऑस्कर 2025 में हुई एंट्री। द फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दी जानकारी। देश का मानसून ट्रैकर बिहार में बाढ़ के कारण यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं टली। मध्य प्रदेश में आज से बारिश का अलर्ट। राजस्थान में पारा 40 डिग्री के करीब। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने कट्टरपंथी इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक को पाकिस्तान आने का दिया न्योता। अक्टूबर में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में स्पीच देने के लिए बुलाया गया। और सोना ऑल टाइम हाई पर 440 रुपए बढ़कर 74,533 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। तो वही चांदी की अगर बात करें तो चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।